हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपन करें क्वेश्चन नंबर 41 ए कर रहे हैं अपन। क्वेश्चंस अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यस, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, फिक्स एसेट्स, tangible, intangible, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent, other current assets. 12% debenture, provision for tax. Debenture were issued on 1st October 17. Interest has been paid up to date. Machinery whose original cost was 50,000, accumulated depreciation 27,000, sold for 35,000. Depreciation on machinery charged during the year 15,000. Interim dividend paid during the year was 15% on share capital. यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा मशीनरी अकाउंट अब आपको बनाना पड़ेगा। मशीन अकाउंट के लिए कौन सा देंगे अपन इसमें? टेंजिबल एसेट्स। इसने अलग से स्पेसिफाई नहीं किया, जो टेंजिबल एसेट्स है उसी को अपन मशीन अकाउंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे मशीन अकाउंट बनाते हैं। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000 और क्लोजिंग है 180। ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000। क्या कह रहा है आपने को? मशीनरी हुज ओरिजिनल कॉस्ट 50,000। अब इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट 50,000, accumulated depreciation there on 27,000, accumulated depreciation 27,000, बुक वैल्यू आ गई उसकी 23,000, 7 × 10 2 2 4 1 5, ये आ गई बुक वैल्यू। कितने में बेचा है इसको? 35,000 में बेचा है इसको बैंक, 35,000। तो 12,000 रुपये का क्या हो गया आपको? प्रॉफिट। इस तरह से इस ट्रांजैक्शन में आपको 12,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। मशीन 50,000 रुपये की ओरिजिनल कॉस्ट थी, अप टू डेट डेप्रिसिएशन 27,000, बुक वैल्यू हो गई 23,000। अब आपको जो 35 में बेचा तो रिमेनिंग 12,000 इज द प्रॉफिट। क्योंकि सिंगल अकाउंट है इसलिए यहाँ पे अपन बुक वैल्यू से करेंगे कैलकुलेशन। यहाँ जो अकाउंट में रिकॉर्डिंग करेंगे वो बुक वैल्यू से रिकॉर्डिंग करेंगे। तो आपने 35,000 में बेची बाई बैंक, 35,000, 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट 12,000, ये आपने बेचने की एंट्री कर दी वर्किंग नोट से। अब अपन बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे कि क्या होगा। डेप्रिसिएशन इसने दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 15,000 बाई डेप्रिसिएशन 15,000, ये डेप्रिसिएशन इसने दे दिया मशीन अकाउंट का। अब अपन बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे इसका। 5 5 10, 3 1 4 1 5, 8 5 13, 2,30,000 और यहाँ पे 1,20,000, 2,30,000 और यहाँ पे आएंगे 12,000 ने 2 8 2 10, 2 3 1 4, 9 4 13, 1 2 टू बैंक परचेज 98,000 की आपने मशीन परचेज की है। यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स, यहाँ पे जो सिंगल अकाउंट दिया, जो इन्फॉर्मेशन दी है वो अपने को डबल अकाउंट के हिसाब से दी इन्फॉर्मेशन, इसलिए अपन इसको कन्वर्ट किया। ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 माइनस अप टू डेट डेप्रिसिएशन 27, बुक वैल्यू आ गई 23। तो अपने 23 से ही रिकॉर्डिंग चालू की अपन ने। 35,000 ने बेचा आपने और 12,000 का प्रॉफिट हो गया। डेप्रिसिएशन गिवन था 15,000, तो रिमेनिंग बैलेंस हो गया परचेज का। तो ये आपके 98,000 परचेज का फिगर आ गया आपके पास में। अब अकाउंट तो हो गया अपने पास में। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके लिए अपने को रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस लेना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस नेट प्रॉफिट, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 107 माइनस 25, 107 माइनस 25,000 कितना आएगा? 75 7 82, 82,000, 5 2 7, 82,000। ये करंट ईयर का प्रॉफिट होगा। अब इसमें एडजस्टमेंट देखते हैं क्या क्या कह रहा है ये।
कौन सा, यस 41 है। एडजस्टमेंट कह रहा है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 15% ऑन शेयर कैपिटल, 15% ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए, उसका 15% 30,000 रुपये आप इंटरिम डिविडेंड कर देंगे प्लस डिविडेंड 30,000। डिविडेंड का हो गया। ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व के बारे में कुछ नहीं कहा इसने। फिर आता है इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं कहा। फिर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो इस साल का प्रोविजन बनाया अपन ने वो बनाया 40,000, इस साल का प्रोविजन ऐड होगा टैक्स 40,000, और कुछ नहीं आएंगे। टोटल करते हैं इसका 8 3 11 और 4 15, 1,52,000, तो 8 3 11 4 15, तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपके पास में 1,52,000। 1,52,000 नेट प्रॉफिट आ गया अब आपके पास में। अब अपन अकाउंट से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं जो जो इसमें इंफॉर्मेशन है। प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, $12,000। एसेट्स परचेज की 98,000 की। फिक्स एसेट्स परचेज, टेंजिबल एसेट्स परचेज टेंजिबल एसेट्स परचेज 98,000। टेंजिबल एसेट्स परचेज हो गई 98,000 का, 12,000 का ही हो गया। इधर बैंक 35,000, एसेट्स सोल्ड 35,000। डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा यहाँ पे 15,000 हो गया, 12,000 आ गया, 98,000 आ गया आपके पास में, 12,000 लेस 98,000 लेस, और ये 15,000 ऐड हो गया और 35,000 भी ऐड हो गया। इसका इन्फॉर्मेशन हो गया अपने पास में, इससे हो गई। चलो ठीक है, नेट प्रॉफिट का अपन ने लिख दिया। अब अपन क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना डिविडेंड पेमेंट किया 30,000, तो ये इंटरिम डिविडेंड लेस 30,000 फाइनेंस में लेस हो जाएगा ये। डेप्रिसिएशन मशीनरी कर लिया अपन ने, मशीनरी अकाउंट हो गया। डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 17, देखो डिबेंचर पिछले साल 0 थे, इस साल 1,20,000, मतलब 1,20,000 1,20,000 के आपने डिबेंचर इशू किए। कब किए 1 अक्टूबर 17, एंड इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड अप टू डेट। अब इसके इंटरेस्ट की एंट्री भी करनी पड़ेगी, तो डिबेंचर की एंट्री अपन डिबेंचर इशू किए, इनफ्लो हुआ कैश का, ऐड आइटम हो जाएगा 12% डिबेंचर 1,20,000, ऐड आइटम हो गया। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1,20,000 इंटू 12% है 12/100 इंटू कब इशू के 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 17 से 31 मार्च 18 तक 6 मंथ का 6/12, तो 6% कितना होगा 7,200, 12×72 और 2 7,200। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 7,200, और ये ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा 7,200 ऑपरेटिंग में ऐड कर दिया अपन ने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इसके बाद में आएगा डिबेंचर हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग दिया, अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस साल का प्रोविजन अपन ने ऐड कर दिया 40,000, तो पिछले साल का प्रोविजन लेस करेंगे यहाँ पे, लेस टैक्स पेड 30,000 ब्रैकेट में 30,000 हो गया। ये 12% डिबेंचर का अपन काम कर चुके हैं। अदर करंट एसेट्स 30,000, इसका कोई नोट्स नहीं है। अदर करंट एसेट्स में कितना हो गया, पिछले साल 12,000 की थी, इस बार 10,000, 2,000 रुपये से करंट एसेट्स डिक्रीज हो गई। करंट एसेट्स डिक्रीज हो गई तो ऐड आइटम करंट एसेट्स 2,000 से करंट एसेट्स डिक्रीज हो गई तो ऐड हो गया आइटम ये 2,000। फिर उसके बाद में कैश एंड इक्विवेलेंट नहीं आएगा। ट्रेड रिसीवेबल पिछले साल 50,000, इस बार 120, 70,000 से आपके पास में बढ़ गए ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए, करंट एसेट्स बढ़ गई, तो लेस आइटम ट्रेड रिसीवेबल 70,000।
ट्रेड रिसीवेबल हो गया आपके पास में। फिर कह रहे इन्वेंट्री पिछले साल थी 1 लाख, इस बार 1,10,000, इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई तो ये लेस आइटम इन्वेंट्री 1,10,000, इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई 1,10,000 से। टेंजिबल एसेट्स पिछले साल 50,000, इस बार 34,000, टेंजिबल एसेट्स कम हो गई आपके पास में। जब कम हो जाती तो अपन राइट ऑफ मान के चलते हैं। टेंजिबल एसेट्स कम हो गई तो राइट ऑफ मान के चलते हैं। 50,000 की 34,000 16,000, 16,000 यहाँ पे करेंगे टेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ, टेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ कितनी हो गई है 50 34 16,000 रुपये, 16,000 रुपये टेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ कर दिया अपन ने। इंटेंजिबल एसेट्स अपन ने अकाउंट बना दिया टेंजिबल एसेट्स का, इंटेंजिबल एसेट्स कर दिया अपन ने। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 2 से अपन कर चुके हैं। ट्रेड पेएबल पिछली बार 90,000, इस बार 139, तो 49,000 से करंट लाइबिलिटीज बढ़ गई। 49,000 करंट लाइबिलिटीज बढ़ गई। ट्रेड पेएबल 49,000, करंट एसेट्स में 2,000 रुपये 49,000 हो गया ट्रेड पेएबल। यस, करंट एसेट्स में कितने का डिफरेंस था 2,000 का, ठीक है। ट्रेड पेएबल हो गया आपके पास में। लॉन्ग टर्म बोरोविंग अपन 1,20,000 रुपये का कर चुके हैं। रिजर्व सरप्लस का अपन एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट में कर चुके हैं। शेयर कैपिटल कोई चेंज नहीं है, तो अब अपन इसका बैलेंस निकालते हैं। 7 5 12, 7 5 12 और 6 18, 1 1 2 1 3, 38,000 2, 7 5 12 6 18 1 2 3 कितने होंगे 200, 8 10 5 3 8 1 9, 190 माइनस 12,000 कितने चले जाएंगे 200, 8 और 2 10, 1 1 2 से 2 से 8 2 10, 1 2 7, 178 इसमें ऐड हो जाएंगे 51,000, 200, 8 1 9, 17 और 5 22, 2 8 और 1 9, 7 5 12, 1 1 2 यहाँ लेस हो जाएंगे 1,80,000। करंट एसेट्स इन्वेंट्री 1,10,000, ट्रेड पेएबल यस, ट्रेड पेएबल अपने ट्रेड पेएबल आपके पास में ट्रेड रिसीवेबल है यस, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए तो पैसे गए ठीक है 180 चले जाएंगे तो 200, 9 8 और 4 11 40, 2 9 8 4 12 49 30,000 चल जाएंगे। 19,000 कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 19,200। यहाँ पे टेंजेबल एसेट्स 35,000 और 98,000 माइनस का आइटम कितना हो गया आपके पास में 5 और 3 8, 63,000 नेगेटिव फिगर हो गया आपके पास में। ये कैश यूज्ड फ्रॉम की बजाय आ जाएगा यूज्ड कैश यूज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज 5,000 यहाँ पे 1,20,000 और लेस हो जाएंगे 37,200 नेट आ गया आपके पास में 8 और 2 10, 7 1 8, 8 और 2 10, 3 1 4, 82,800, 8 2 10, 7 2 और 1 10, 8 3 11 1 12। अब इसका फाइनल फिगर निकालते हैं 82,800, 82,800 और 19,200, 8 2 10 9 1 10 2 12, 1,02,000 माइनस 63,000, 9 3 12 4 1 7 3 39,000, 82,800 और 19,200, 8 2 10 9 1 10 2 12, 8 1 9 1 10, 1,02,063 चल जाएंगे 37 39, 39,000 पॉजिटिव। कैश का ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का कितना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 41, कैश एंड 13,000 ऐड कर देंगे इसमें 13,000 है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 13,000, 9 और 3 12, 3 1 4 1 5, 52,000 इस साल का क्लोजिंग बैलेंस 52,000। इस तरह से आपका
ये क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश का इस साल के क्लोजिंग बैलेंस से टैली हो गया है। इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन सही है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।